असम में भी बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। हालांकि हेमंत बिश्व शर्मा एग्जिट पोल्स में तो साफ वहां पर उनकी सरकार बनाते हुए नजर आई। वहां पर तो किसी भी तरीके से एक भी एग्जिट पोल नहीं है वो कहता है कि भाई बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। आशुतोष मिश्रा वहां पर है, असम के भीतर गुवाहाटी में है। सबसे पहले सुबह तो वहीं पर हो जाती है क्योंकि बंगाल से पहले असम की बारी आती है। और आज की स्थिति में हेमंत बिश्व शर्मा और बीजेपी ने वहां पर दिखा दिया कि वहां पर भी 35 से 40% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी बीजेपी वहां पर सत्ता में आ सकती है। हालांकि डेमोग्राफी दोनों की अलग अलग होगी, लेकिन उसके बावजूद आशुतोष से मेरा सवाल ये है कि आशुतोष, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 60 सीटें लाई थी और गठबंधन में जो उनके साथी थे, असम गण परिषद की लगभग 9 सीटें, 6 सीटें यूपीएपीएल की, और बोडो पीपल्स फ्रंट जो इस बार भी उनके साथ है 4 सीटें। पहली बार हेमंता के चेहरे पर बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ रही है। पिछली बार जीती जरूर थी, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल पहले सीएम थे पहले बार में, तो चेहरा उनका नहीं था। हेमंता को उसके बाद सीएम बना दिया गया और सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री बनकर केंद्र में आ गए। उनके चेहरे पर पहला चुनाव, और इस बार ऐसा प्रतीत होता है कि उनके ऊपर ये मतलब एक तरह का जिम्मेदारी होगी कि वो सीटें कितनी बढ़ा पाते हैं। और गुवाहाटी की सुबह सुबह कामाख्या देवी, माँ कामाख्या देवी के शहर का पूरा नजारा दिखा दीजिए। सुबह के 4:30 बजे सूरज उग गए थे तो अलार्म की जरूरत पड़ी नहीं, और सड़कों पर ऐसा लग नहीं रहा कि कोई चुनावी माहौल है। जहां पे सड़क पे हूँ, आगे मतगणना केंद्र है दरअसल यहाँ पर, और सुबह से चहल पहल है। सड़कों पर रोजमर्रा का ट्रैफिक है, कहीं कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ी, कोई ईवीएम वीवीपैट का यहाँ हल्ला नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही बात है, 2016 तक के जब चुनाव थे, यहाँ पर नेतृत्व रहता कि जब तक तरुण गोगोई थे उन्हीं के चेहरे पर चुनाव होता रहा। 2016 में जब मोदी फैक्टर के साथ बीजेपी चुनाव लड़ी, तब आपने कहा कि सर्बानंद सोनोवाल बने। लेकिन उसके बाद जो परिस्थिति बदली है कि 21 में जब हेमंता बिश्व शर्मा आए, यहाँ वो सिर्फ चेहरा मोहरा नहीं है, सारा दारोमदार उनके पास था। आसाम पहली बार एक ऐसा मोर्चा बना जहां पर फ्रंट पर एक कप्तान की तरह हेमंता बिश्व शर्मा नजर आए, और इसीलिए दीदी के साथ हेमंता डांगरिया की भी परीक्षा है। चाहे गठबंधन करके लेना हो, उनकी अपनी जो सियासी रही, उनकी पॉलिटिक्स रही है, चाहे वो बांग्लादेशियों को लेकर के मुखर हो, स्थानीय मुद्दों को उठाना हो, कांग्रेस के खिलाफ, गौरव गोगोई के खिलाफ उनका जो कैंपेन रहा हो, उन सब की परीक्षा आज ही है कि क्या 60 की टैली जो एग्जिट पोल में कहीं कहीं 80 तक दिख रही है, वो अपने दम पर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, हेमंता का जो कद रहा वो सिर्फ असम के लिए तो रहा नहीं, वो एक समय पे नीडा के चेयरमैन थे, पूरा नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट में। कहा जाता है कि यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो योगी आदित्यनाथ का कद रखते थे इस इलाके में। और बहुत सारी परीक्षाएं कि अगर वो 60 के नीचे टैली जाती है तो समझ लीजिए इम्तिहान उनके ऊपर भी, उसका भी नतीजा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो 60 की टैली ऊपर ले जाते हैं फिर अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाने में, तब तो उनकी ताजपोशी तय है। और इसीलिए बीजेपी दफ्तर में 11-12 बजे के बाद जरा सा माहौल तैयार कर लिया गया है कि यहाँ पर जो है सेलिब्रेशन होगा। लेकिन इम्तिहान उन्हीं का है कि एग्जिट पोल तो नंबर दे रहे हैं, क्या एग्जैक्ट पोल में वो कन्वर्ट होगा। लेकिन उदाहरण के तौर पर कुछ चीजें ये भी बताऊं अंजना, जब यहाँ से उतरा, लोगों से बातचीत हो रही है, तो एक चीज बहुत बदलाव दिखाई पड़ता है। असम में इंफ्रास्ट्रक्चर अब जो 5 सालों में, खासकर हेमंता के कार्यकाल में, वो बेहतर हुआ है, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। सिलचर से लेकर के आप बागडोगरा तक किसी भी इलाके में जाएंगे तो लोग कह रहे हैं कि देखिए वो काम हुई है। और यहाँ तक कि जो मुस्लिम, जो अल्पसंख्यक समाज, वो भी कह रहे हैं कि देखिए हो सकता है इसीलिए आशुतोष, जो भी कांग्रेस की उम्मीद बची है वो केरल के भीतर बची है, क्योंकि अगर वहीं पर कहीं ना कहीं अगर बन सकती है तो उनकी सरकार बन सकती है। कम से कम एग्जिट पोल दिखा रहा है कि वहां पर यूडीएफ, जो कांग्रेस की फ्रंट है, उनकी सरकार वहां पर बन सकती है। राहुल गौतम इस वक्त हमारे साथ में है। राहुल, केरल में सुबह हो चुकी है कि नहीं? क्योंकि दक्षिण में सुबह होते होते थोड़ा समय लगता है, लेकिन वहां पर भी एलडीएफ बनाम यूडीएफ, कांग्रेस बनाम लेफ्ट। बिल्कुल साहिल, देखिए सुबह हो चुकी है और धीरे धीरे गहमा गहमी बढ़ने लगी है। और जैसे कि आपने भी कहा, कम से कम दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लगता है कि लड्डू अगर आज आएंगे तो त्रिवेंद्रम से ही आएंगे। आप मेरे पीछे देखिए, ये इंदिरा भवन है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने खर्चा वगैरह पहले ही करना शुरू कर दिया। आप देखिए, बड़ी एलईडी लगाई गई है यहाँ पर, जहाँ पर थोड़ी ही देर में नतीजों को दिखाया जाएगा। शामियाना लगाया गया है, तंबू गाड़ा गया है, और कुल मिलाकर कोशिश है कांग्रेस पार्टी की कि कम से कम दक्षिण का एक और राज्य अपनी तरफ खींचा जाए, उसको अपने नाम किया जाए। देखिए, पिछली बारी अगर आप देखें साहिल, तो 25% का वोट शेयर का डिफरेंस था एलडीएफ और यूडीएफ में, और कांग्रेस को मात्र 21 सीटें मिली थी। लेकिन कांग्रेस को इस बार लग रहा है कि कम से कम 80 से 90 सीटें उनके खाते में आ सकती हैं। और जाहिर है ये लेफ्ट के लिए भी करो या मरो की स्थिति है। 2011 में भी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर हराया था लेफ्ट पार्टीज को, लेकिन तब कम से कम त्रिपुरा में सरकार थी। लेकिन अगर आज केरला के अंदर एलडीएफ की हार होती है तो आप कह सकते हैं मोटा मोटे तौर पर कि लेफ्ट मुक्त भारत
एक तरीके से हो जाएगा। और देखिए अभी भी उस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे नहीं हैं और कई लोगों का मानना है, कल यहाँ पर शशि थरूर भी जब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, यहाँ पर तमाम लोग पहुंच चुके हैं जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, रमेश चन्नीतला हैं, इसके अलावा वीडी सतीशन हैं। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि दरअसल शायद कांग्रेस पार्टी की जीत हो, लेकिन उसके बाद असली जो आप कह सकते हैं लड़ाई तो लड़ाई शुरू कांग्रेस में होगी, हमेशा आखिर बाद में शुरू हो मुख्यमंत्री पद पर कौन आसीन होगा, क्योंकि बड़े बड़े देखिए लेकिन वहां पर तो शांति